जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। उसमें आप चैप्टर 2 में आप एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सॉल्यूशन पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। और यदि आप हमारे वीडियो पर नए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, तो इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो दिया हुआ है इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करना है और हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई करना है। इज दैट क्लियर कि इस क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें इसका पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उसको हमें वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए। तो ये बनेगा x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बनेगा। fx इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से x माइनस 4 बचेगा। fx इज इक्वल टू ये बनेगा x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 कॉमन लीजिए, बचेगा x प्लस 2। ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अगर हमें इसको इसके जीरोस फाइंड आउट करनी है तो क्या करिए, fx को 0 के इक्वल लिख दीजिए, तब हमें यहाँ से इसके जीरोस मिल जाएंगे। तो fx की वैल्यू जैसे अगर हम 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 4 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2। ये fx क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे। हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, हमने एक बार इसको 0 लिया तो x की वैल्यू मिली 4। एक चीज़ अभी और समझाने वाले हैं हम आपको, x प्लस 2, फिर हम अगली बार इसको 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस 2। देखिए एक्चुअली हम इसको एक बार 0 करते हैं और एक बार इसको 0 करते हैं। ऐसा करते क्यों हैं हम, देखिए अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो वो किस केस में पॉसिबल है। या तो पहला नंबर 0 होगा, अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, या फिर ये वैल्यू अगर 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 में करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। या फिर दोनों वैल्यू 0 हो तो 0 का मल्टीप्लाई 0 करने में तब भी 0 आता है। तो इस वजह से हम लोग एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और हमने कहा था जो x की वैल्यूज होती है यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाती है। एक को अल्फा मान लिया जाता है और सेकंड वाले को क्या मान लिया जाता है, बीटा मान लिया जाता है। लेट्स पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जो रिलेशन होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये हमने लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ें होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ये जो है fx इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 8 है,
इसकी कंपैरिजन हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग इसकी कंपैरिजन करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको पता होगी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं, बस ये रहेगा fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें यहाँ पर, तो यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 मिलेगा, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी, और c की वैल्यू कांस्टेंट जो है c की वैल्यू 8 मिलेगी यहाँ से। ठीक है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a होता है। चलिए रखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2। अल्फा की वैल्यू 4 रखेंगे हम लोग, प्लस बीटा की वैल्यू -2 रखेंगे, माइनस यूज करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, b की वैल्यू -2 है, और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बनेगा 4 प्लस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे -2 में, तो ये देगा -2, और इसको माइनस का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये आ जाएगा +2 आ जाएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2। यानी कि इस रिजल्ट से देखने को ये मिला कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। अगर आप इसको लिखना चाहे, यहाँ पर लिख देना चाहिए था हमें वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है ना, वेरीफाई करने के लिए कहा था तो वही चल रहा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया था ना, ये वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अब एक और रिलेशन होता है जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, उसको भी हमें वेरीफाई करना है। तो उसका वेरिफिकेशन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a ये होता है। अल्फा की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, थोड़ा सा साइज में बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू 8 है, एंड a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, समथिंग इज मिस्टेक। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2, यहाँ पर 4 टू ज़ा -8, यहाँ पर -8 था, सॉरी यहाँ पर -8 था यहाँ पर, तो आएगी 8 की वैल्यू -8 आएगी, तो ये आ गई c की वैल्यू -8। अब ठीक है, तभी सोच रहे कहाँ फॉल्ट हो रहा है। 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये आ जाएगा -8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -8। तो आप देख सकते हैं ये LHS और RHS आपस में क्या है, इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, इज दैट क्लियर? तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है इसका, फर्स्ट हो चुका है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड। तो ये s के टर्म में दिया था, वहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल s दे दिया है, तो हमें यहाँ पर fs लेना पड़ा, फंक्शन ऑफ s लेना पड़ा। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करिए, इसको भी फैक्टर करिए, क्या बनेगा 4s² मल्टीप्लाई करने पर 4, ऐड करने पर 2, 2 2 4 हो जाएगा, -2s प्लस 1 हो जाएगा। f ऑफ फंक्शन s इज इक्वल टू, यहाँ से 2s कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2s माइनस 1 बचेगा। ठीक है, fs इज इक्वल टू 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 2s माइनस 1 ही बचेगा। ठीक है, अब अगर हमें इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो अभी हमने रिसेंटली बताया हुआ है कि हमें इस वैल्यू को 0 के इक्वल लिखना होता है। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल लेंगे
तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन, ये इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अब एक बार पहले वाले को 0 के इक्वल लेंगे और फिर सेकेंड वाले को 0 के इक्वल लेंगे। 2s माइनस वन इज इक्वल टू, जैसे हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ से 2s की वैल्यू निकल करके आएगी 1 एंड s की वैल्यू आएगी 1/2। और जैसे हम लोग यहाँ पर भी 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यही सेम है, तो s की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी 1/2 आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं और सेकंड वाले को बीटा। आप किसी को भी अल्फ़ा या बीटा मान सकते हैं। यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक। तो हमें कहा था वेरीफाई करने के लिए तो हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर दें, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है fs इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसकी कंपेरिजन हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। as स्क्वायर माइनस a प्लस bs प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। इससे कंपेरिजन करेंगे तो हमें यहाँ से देखने को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b बाई ए। इसी माइनस b बाई ए को कभी कभी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी बोल दिया जाता है, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू कितनी है, -4 एंड ए की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो इसको ऐड करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4/1, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक चीज़ें प्रूफ हो गई, सम ऑफ जीरोस का काम कंप्लीट हो गया, ये वेरिफिकेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला काम कर लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2 है एंड बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। c की वैल्यू क्या है, 1 है और a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक। इज दैट क्लियर। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे 1/4 आएगा, इज इक्वल टू 1/4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं। LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए, तो क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड, अतः वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, हैंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग इसको वेरिएबल्स की जो डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, फिर पहले -7x को लिख लें, फिर -3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो पहले x स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट आता है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लिया। अब इसका फैक्टर करिए, fx इज इक्वल टू क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 3 जा कितना होता है 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 7, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो 6x स्क्वायर यहाँ पर आएगा -9x प्लस 2x -3 हो जाएगा, ठीक है ना। fx इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा 2x
माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 1 कॉमन दिख रहा है, तो ये बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा 2x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x प्लस 1 बचेगा। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो फैक्टर हो गया, अब जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसके एफ एक्स इज इक्वल टू 0 राइट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। एक बार इसको इज इक्वल टू 0 लीजिए, तो हमें यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा, 3/2। और यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 लेते हैं तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू -1/3 मिलेगा। ये पहली वैल्यू अल्फ़ा कहलाती है, इसी को फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा मान लेते हैं, सेकेंड वैल्यू को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये 1/3 है, -1/3। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सत्यता की जांच होती है, तो हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू 6 मिलेगी, b की वैल्यू -7 मिलेगी एंड c की वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगा, वो भी -3 मिलेगा। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या देगा हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू होता है -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए 3/2 और -1/2 है, 3/2 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट 1/3, ये हो गया इज इक्वल टू -b दैट्स मीन माइनस b की वैल्यू -7 है, ये -7 आ जाएगा, a की वैल्यू 6 मिलेगा, तो 3/2 हो गया, यहाँ पर -1/3 हो गया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 3 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा, और 2 का 1 भी करेंगे तो 2 आएगा, और 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 जाएगा 7/6, और इधर भी क्या हो जाएगा 7/6। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। ये था सम ऑफ जीरोस था। यहाँ तक कैमरे में दिख रहा है, ठीक है, कैमरे में दिख रहा है। तो यहाँ पर LHS इजिकल टू RHS आ गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करने हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। C की वैल्यू क्या है, और C की वैल्यू -3 एंड A की वैल्यू 6 है, ठीक है ना, A की वैल्यू 6 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इधर भी बचेगा -1/2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गया है। तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ये यू के टर्म में है, यहाँ पर वेरिएबल यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। और एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, इसका फैक्टर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, u बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। अब इसका फैक्टर नहीं हो सकता,
तो हम एफ यू को 0 के इक्वल लिखेंगे, तो ये मिलेगा हमें 4u एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 4u इज इक्वल टू 0 राइट करेंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, ये u है, ठीक है। तो 4 0 के नीचे जाएगा, 4 का डिवाइड 0 में होगा, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से u प्लस 2 की वैल्यू जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू, पहली वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बीटा हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर u के टर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। तो यहाँ पर u स्क्वायर तो है, यहाँ पर u भी है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर 0 ऐड कर सकते हैं। कांस्टेंट बनाने के लिए आप कंपेयर करिए, a की वैल्यू निकलेगी 4, b की वैल्यू निकलेगी 8 एंड कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी 0। तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/8। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू हो -2, तो 0 प्लस -2 ये आएगा 0 -2, अरे इसको भी तो कर दें, -b/a ये है, तो ये आएगा -8/a, a की वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 -2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर -2, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी -2, इधर भी -2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करेंगे हम लोग, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4 है, तो 4 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर का भाग डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 देगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। तो ये हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करते हैं, ये t के फॉर्म में दिया है, इसका वेरिएबल t है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें t² -15 को हम चाहें तो ये √15 का होल स्क्वायर करके ऐसे राइट कर सकते हैं। और आप ध्यान दें कि ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हमें f ऑफ t को 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा t प्लस √15 एंड t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आएगी -15, वो भी रूट में। ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -(15) और यहाँ पर चेक करेंगे t माइनस √15 इज इक्वल टू, जैसे ही हम लोग 0 के इक्वल लेंगे इसे, तो यहाँ से t की वैल्यू प्लस √15 आएगी, ये हो गई बीटा की वैल्यू हो गई। इज दैट क्लियर। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। तो फंक्शन ऑफ t क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ t²
-15। तो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अगर फंक्शन ऑफ टी का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये बनेगा AT² प्लस BT प्लस C बनेगा। यहाँ पर t तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर प्लस 0 इंटू टी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर लास्ट में है 15। अब कंपेरिजन करिए, ए की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी, इसका कोफिशिएंट टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके मल्टीपल में हम लोग 1 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके मल्टीपल में 1 राइट कर सकते हैं, इस वजह से ए की वैल्यू 1 आती है। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, कंपेरिजन करिए टी की कोफिशिएंट की, तो बी की वैल्यू आएगी 0 एंड सी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा कितना, -15 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो सम ऑफ जीरो चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा दैट्स मीन -√15 प्लस बीटा इज इक्वल टू √+15 इज इक्वल टू -b दैट्स मीन -b की वैल्यू 0/a, a की वैल्यू 1 है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज है, ये देगा 0 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -0। चूँकि 0 के साथ में कोई भी साइन नहीं यूज़ होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, तो ये इसको हम लोग 0 के इक्वल लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई हमने कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बारी, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/a। अल्फ़ा इंटू बीटा कहाँ पर है, अल्फ़ा की वैल्यू -√15 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट प्लस √15 इज इक्वल टू C/a। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू -15/a की वैल्यू क्या है 1। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर रूट में होता है तो रूट हट जाता है, तो ये माइनस हो गया। √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो ये रिजल्ट देगा 15, और -15 में 1 का डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा -15। तो आप देख सकते हैं ये LHS और RHS आपस में इक्वल आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ 3x² -x -4, ये यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, इसका फैक्टर बनाइए। फैक्टर करना आपको क्लास 6 7 8 से ही सिखाया जाता है, तो आपको आता होगा, ठीक है। तो करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 करने पर 14 आ जाएगा, तो -4x प्लस 3x, 4 इंटू 3 बनेगा, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बनेगा -4। सॉरी गाइज। fx इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ से बनेगा 3x बनेगा, यहाँ से 4 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लीजिए, यहाँ से 1 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा 3x -4, तो 3x -4 कॉमन ले लीजिए। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बचेगा 3x -4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1 बचेगा। अब अगर हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करनी है तो इसके इक्वल 0 लिखिए, 3x -4 एंड x प्लस 1 के इक्वल हमें 0 लिखना होगा। तो एक बार 3x -4 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू 4 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/3। और सेकेंड वाले में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये आएगी x इज इक्वल टू -1। यही पहली वैल्यू अल्फ़ा कहलाती है 4/3 एंड सेकेंड वाली वैल्यू बीटा कहलाती है। इज दैट क्लियर। ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा।
तो हमें वेरिफिकेशन भी करना था, वेरीफाई कहा हुआ था, तो वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको राइट करेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर करिए x² प्लस bx प्लस c। ये वॉच परेशान कर रही है। तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -1 है, ठीक है ना, एंड c इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 है, ये -1 हो गया। उसके बाद माइनस बी की वैल्यू -1 है, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये 3 दिया हुआ है। 4/3 प्लस का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये रिजल्ट देगा -1, और माइनस का मल्टीप्लाई -1 में ये +1 देगा अपान 3। इसका मल्टीप्लाई करिए 4 - 3/4 हो जाएगा। एक्चुअली जगह कम है तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और इधर भी इस साइड में भी क्या है? 1/3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a की बात की जा रही है। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 है एंड बीटा कहाँ गया? यहाँ पर है, -1 है। c की वैल्यू यहाँ पर है -4 रखिए, -4 अपान a की वैल्यू 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4/3 का 3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 4/3 माइनस के साथ, ये भी 4/3 माइनस के साथ। तो ये LHS और RHS क्या आ गया? आपस में इक्वल आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिख रहा है ना पूरा अच्छे से? कैमरे तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। वो फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे, तो हमने पूरी तरीके से 6 क्वेश्चन को जितना बेहतर हमसे हो सकता था हमने समझाने का प्रयास किया है, इसको सॉल्व कर दिया है। अगर इसके बावजूद भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अगर हमें उचित लगेगा तो आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे, आपके क्वेश्चन को, आपके डाउट का सॉल्यूशन लेकर के न्यू वीडियो में हम लेकर आएंगे। वैसे पे हमने तो अपना बेस्ट एफर्ट दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई ही होंगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हमारे इस काम से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, यानी कि जानकारी हासिल हो रही है, तो ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और जाते जाते एक बार बोलना चाहेंगे आपसे फिर से, जय श्री राम।